सबको सलाम जी। सब लोग खुश हैं, खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तो जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ मिलकर निकाले मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और पहली ऐसे पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे बहन भाइयों, मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बयान करते हैं यूहन्ना के बारे में कि जब उसने मुनादी करना शुरू की, अपनी खिदमत का आगाज किया, तो सबसे पहले उसने तौबा का दर्स दिया, लोगों को तौबा के बारे में बताया। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, अपनी मुनादी का आगाज किया, तो उसने भी अपनी ज़बान मुबारक से सबसे पहले यही अल्फाज निकाले कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही है नजदीक आ गई है। तो मेरे अज़ीज़ों, तौबा का जो लफ्ज़ है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ 4 हिंसों पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले जो हिंसा है वो ते का है। तेथ यानी तब्दील होना और खुदावंद में अपनी जिंदगी को तब्दील करना। तो उसी ते के हिंसे से हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, उसमें बड़ा खूबसूरत रेफरेंस हवाला है निकोदेमुस का। तो मेरे अजीजों, निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, वो आधी रात को यीशु के पास आया। वो फकी फरीसियों का सरदार है, वो एक पढ़ा लिखा और आलिम शख्स है। वो आधी रात को यीशु के पास आया यहूदियों के डर से, फकी फरीसियों के डर से कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि तू यीशु के पास आया है, किस लिए आया है। यानी इस डर की वजह से वो आधी रात को यीशु के पास आया है, क्योंकि वो बहुत हैरान था और परेशान था, क्योंकि उसने लोगों से यीशु के बारे में बहुत सारी गवाहियां सुनी थी और यीशु के जलाली कामों को देखा था। क्योंकि उसने देखा कि खुदावंद यीशु जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है और बीमारों को शिफा देता है और बुजुर्गों को निकालता है, हर तरह के कोड़ियों को पाक साफ करता है। यानी उसने ये सारे मौजूदे यीशु के बारे में देखे थे, सुने थे। वो बहुत हैरान था और वो आधी रात को यीशु के पास आया कि मैं यीशु के साथ इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। जब वो यीशु के पास आया तो यीशु से कहने लगा, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, जो मौजूदे तू दिखाता है कोई और आम शख्स जो है वो दिखा नहीं सकता। वो यीशु के पास आकर कहता है कि जो मौजूदे, जो काम तू करता है वो आम शख्स नहीं कर सकता, कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उनके साथ ना हो। तो यीशु ने भी उसे कोई आम सी बात नहीं बताई, छोटी सी बात नहीं बताई। यीशु ने उसे वो बात बताई जिससे उसकी जिंदगी तब्दील होनी हो। तो यीशु ने भी उसे कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज ना करे वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो निकोदेमुस की समझ में ये बात नहीं आई। वो हैरान हो गया कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर, यीशु से कहता है कि दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। तो यीशु ने उसे कहा
कि तू जिस्मानी बातें करता है, जब मैं तुझसे रूहानी बातें करता हूँ तो तू रूहानी बातों को नहीं समझता। तू यहूदियों का सरदार होकर, आलम होकर इन बातों को नहीं समझता। यीशु ने उसे कहा, जब तक कोई रूह और पानी से नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो मेरे दीदो, तेरे तब्दीली है। जब तक हम तब्दील नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, अपनी जिंदगियों को चेंज नहीं करेंगे, नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारी जो तौबा है वो नाक़िस है, नामुकम्मल है। तो आज हमें जरूरत इस बात की है, हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम सब तौबा याफ्ता हैं। बहुत सारे लोगों ने तौबा की हुई है। तो आज हमें जरूरत है कि हम जिन जिन लोगों ने तौबा की हुई है कि वो वाकई अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों को चेक करें कि हम तब्दील शुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के हुक्म और आइन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी में वो तब्दीली है जो खुदावंद हमसे चाहता है। आज हमें इस बात की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, अगला हिस्सा जो है वो वाव का है। वाव से यानी वादा। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदा से वादा करते हैं। ऐसा है, जब हम तौबा करते हैं तो खुदा से वादा करते हैं, क्या खुदावंद, हमने तेरे हुजूर बहुत सारे गुनाह किए, बहुत जिंदगी गुनाह में गुजारी, बहुत साल गुनाह में गुजार दिए। तो हम खुदा से वादा करते हैं कि आइंदा से हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, आइंदा से ये गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि नए सिरे से तब्दील होकर तौबा कमा जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरे अजीजों, हम जो खुदा से वादा करते हैं हम उसमें बेवफाई करते हैं, लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं। हम जो खुदा से वादा करते हैं उस वादे को पूरा नहीं करते, उस वादे को तोड़ नहीं निभाते, क्योंकि हम इंसान हैं। हम बातों बातों में खुदा कर जाते हैं, कदम कदम पर भी खुदा कर जाते हैं, लेकिन हमारा जो खुदा है वो वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। जो उसने इंसान से वादे किए वो आज भी उन अपने वादों पर कायम है। मैं सब वादों का जिक्र नहीं करूंगा, 2-4 वादे खुदा के आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यानी खुदा ने वादा किया कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। जब हम खुदा के कदमों में, उसके कदमों में झुकते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो हमारे दरमियान मौजूद आ जाता है। उसने वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वाकई जो उससे मांगता है वो उसे अपने गिफ्ट के तौर पर दे देता है। यानी रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती वो अपने लोगों को, अपने मांगने वालों को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, यानी रूहुल कुद्स। यानी खुदा ने बहुत सारे वादे इंसान से किए हैं। वो वफादार खुदा है, अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। जो भी वो वादा करता है वो उनको पूरा करता है। हम इंसान होते हुए उनसे जो वादा करते हैं उसको तोड़ नहीं पाते, अपने वादे में बेवफाई करते हैं खुदा से। लेकिन खुदा वफादार खुदा है, वो अपने वादों पर वफादार है। जो उसने वादे किए हैं उस पर कायम रहता है। और तीसरा हिस्सा जो है वो है बे और बे से बंदगी। बे से बंदगी यानी हम तब्दील होकर वादा करते हैं खुदा से और वादा करते हैं बंदगी का कि यहोवा तेरी बंदगी करेंगे, ऐ खुदा तेरी बंदगी करेंगे। इसमें हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, उसमें लिखा है खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करें। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो सच्चे दिल के साथ उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें। तो मेरे अजीजों, हमें आज जरूरत है इस बात की
कि हम सच्चे दिल के साथ उसकी बंदगी करें, उसकी प्रस्तुति करें, उसकी बात करें। क्योंकि जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे, बंदगी करेंगे, खुदा क्यों जाने कि आसमान जो तख्त पर नशी है, खुदा जो आसमानों पर तख्त नशी है, वो आसमानों को छोड़कर आपके दरमियान अपना तख्त लगा लेगा, आपकी प्रस्तुति वसूल करने के लिए, आपकी दुआएं वसूल करने के लिए, आपकी दुआएं वसूल करने के लिए वो आसमान को छोड़कर आपके दरमियान उतर आएगा और आप सबकी दुआओं को सुनेगा। खुदा से परस्तार ढूंढता है। दुआ करे कि आप सब खुदा के सच्चे दिल के साथ प्रस्तुति करने वाले बन जाएं, प्रस्तुति करने वाले लोग बन जाएं। खुदा हम सबकी दुआओं को सुने और कबूल करें। और चौथा लफ्ज जो है वो है क्या है, यानी है से यहोवा। आज हमें फैसला करना है कि हम किसकी प्रस्तुति करेंगे। एक बहुत खूबसूरत गीत है, यानी फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तुति करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। यानी आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है कि हम किसकी प्रस्तुति करेंगे। तो हमें जरूरत यही है कि हम खुदा की प्रस्तुति करें। बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान के मुताबिक, अपने इरादे के मुताबिक बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं। कुछ लोग बुतों की पूजा करते हैं, कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, कुछ लोग चांद और सूरज की पूजा करते हैं, कुछ लोग और सारे देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन हमें यह फैसला करना है कि हमने जिंदा खुदा की प्रस्तुति करनी है, यहोवा की प्रस्तुति करनी है, खुदा के आगे झुकना है और उसी से दुआएं करनी है और उसी के हुजूर हमने झुकना है। उसके सिवा कोई और ऐसा मबूद नहीं जिसके आगे हम झुके या किसी को सजदा करें, क्योंकि उसके सिवा कोई ऐसा मबूद है ही नहीं कि जिसके आगे हम झुके या अपने सर को उसके हुजूर झुकाएं। सिर्फ जिंदा खुदा है, खुदा में यीशु है, खुदा बाप है, उसके आगे हम अपने सर को झुकाएंगे और किसी गैर मबूद के पास नहीं जाएंगे। सिर्फ यीशु के हुजूर झुकेंगे और उसी के हुजूर अपनी दुआएं करेंगे। वही हमारी जिंदगियों में जलाली काम करेगा। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून था वो यही था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यानी तौबा के जो हिस्सों के तशरीह मैंने आपको बताई है और इसका असली यही मायना है कि हम तब्दील होकर वादा करते हैं बंदगी का यहोवा की। यानी हमें तौबा का जो मतलब है यही है कि हम तब्दील अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और जो खुदा से वादा करते हैं उसको खुदा के हुजूर पूरा करें और खुदावंद की बंदगी करें, उसी की प्रस्तुति करें। सो खुदावंद जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने पर खुदावंद की बात।